श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री भरत जी राम जी के गुणगणों को सुनते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। भरत जी ने मुनि को प्रणाम किया। भरत जी को देखकर मुनि भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए। दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया। हे रामानुज भरत, आपके दर्शन कर आज हमारे भाग्य खुल गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। भरत जी आत्मग्लानि और संकोच के कारण नीचा सिर करके बैठ गए। सोचने लगे, मुनिवर राम के वनगमन के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तभी मुनि भरद्वाज जी कहने लगे, भरत हमें सब बातें मालूम हो गई। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। ये तो सरस्वती उनकी बुद्धि हर ले गई थी। विधाता की ऐसी ही करनी थी। अब रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बड़ाई मैं कैसे करूं भरत। पिता का दिया हुआ राज्य त्याग कर राम चरणों में मन को लगाकर तुम्हारे समान कौन बड़भागी होगा। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। और भरत ग्लानि दूर करने के लिए भरद्वाज जी मुनि बोल उठे, भरत हम तुम्हें राज की बात बताते हैं, और वह यह है कि राम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। यह बात सुनकर भरत जी ने दृष्टि उठाई और मूक भाषा में मुनि से पूछा कि हे मुनिरार, आप कैसे जानते हैं कि मेरे भैया मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तब भरद्वाज मुनि कहने लगे, भरत हमें पता है, हमने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। लक्ष्मण राम सीता ने सारी रात तुम्हारी बड़ाई करते करते बिताई थी। लक्षण राम सीता ही अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। और भरत प्रातःकाल राम मेरे साथ स्नान करने गए, बस जमुना जी का शाम जल देखकर नहाना भूल गए। खड़े खड़े देखते रह गए, नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, राम तुम स्नान क्यों नहीं करते, किसकी याद में खो गए। तब मैं कहने लगे कि हे मुनिराज, मुझे भैया भरत की याद आ गई। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुमरे अनुरागा। बताओ भरत, ऐसे हैं तुम्हारे भाई, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जो उनकी शरण में आ जाता है ना, उसका और उसके परिवार कुटुंब का पालन पोषण का ठेका भी राम ले लिया करते हैं। ऐसे हैं। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भरत तुम तो उनके अपने हो, उनकी प्रेम की मूर्ति हो।
तुमने तो ऐसा इस पृथ्वी को राम प्रेम का अमृत पिला दिया। तुम तो राम के प्रेमावतार हो। अब ग्लानि छोड़ दो और प्रसन्न मन हो जाओ। ऊंचे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले कि उमा जी, रामावतार भरत से बातें करते करते मुनि भरद्वाज जी अभिभूत हो गए। भरद्वाज जी कहने लगे, भरत सुनो, हम उदासीन और तपस्वी मुनि हैं, झूठ नहीं कहेंगे। देखो, पहले फूल आता है फिर फल आता है, किंतु भरत यहाँ तो पहले फूल आया फिर फल आया और उसके ऊपर भी फल लग गया। हमारे सब पूजा पाठ का फल श्री सीताराम जी का दर्शन था और अब उस फल के ऊपर भी श्री सीताराम जी का दर्शन का फल भी हमें मिल गया जो तुम्हारा दर्शन हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत सुनो, तुमने अपनी कीर्ति से जगत को जीत लिया। और ऐसा कहते कहते भरद्वाज जी मुनि तो प्रेम में मगन हो गए। धन्य भरत भरत धन्य तुम जस जग जयहु, अस कही प्रेम मगन मुनि भयहु। सुन मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरबर से। मुनि भरद्वाज जी के वचन सुनकर सारी सभा हर्षित हो गई। धन्य धन्य भरत, तुम धन्य हो, ऐसा कहते हुए देवता फूल बरसाने लगे और भरत जी तो राम प्रेम में मगन हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।